अस्सलाम वालेकुम। तो आज लास्ट लेक्चर है जो कि आपको मैंने बताया था कि वेबसाइट किस तरह बनानी है आपने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता लूँ कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि पहले आपने डोमेन परचेज करनी है। अब वो आप किसी भी डोमेन प्रोवाइडर जो वेबसाइट्स होती हैं उधर से आप बाय कर सकते हैं। मैं गोडैडी यूज़ करता हूँ इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी डोमेन जो भी आपने डोमेन रखना है, फॉर एग्जांपल मेरा LYS था तो मैंने अपना LYS.pk ऑफिशियल लिख के यहाँ पे सर्च किया। जो मुझे रेट्स इसके लगे सुटेबल लगे और फिजिबल लगे वही मैंने इसको फॉरवर्ड कर दिया आगे इसको प्रोसीड कर दिया। ठीक है, जब आपने डोमेन परचेज कर लेनी है देन यू नीड होस्टिंग कि उसकी डाटाबेस आप किस तरह जो है चलाएंगे। तो मैंने जैसे कि स्लाइड्स में मेंशन किया था मैंने जैन होस्टिंग के थ्रू ये काम किया था। जैन होस्टिंग बेसिकली पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर हाउस है कराची में और ये इनके रेट्स हैं डिफरेंट। हमने होस्टिंग परचेज करनी है। आप रीसेलर होस्टिंग भी कर सकते हैं और शेयर्ड होस्टिंग भी, ये आप पे डिपेंड करता है आपके जो बिजनेस है और आपकी जो नीड्स हैं रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप लें। मैंने इसमें से ये वाला बिजनेस के अंदर प्रीमियम पैकेज लिया हुआ है 1.66 पर मंथ वाला। और ये जो है तकरीबन 20 GB बैंडविड्थ मिलता है और ये मैंने ईयरली पैकेज सब्सक्राइब किया हुआ है। आप पे डिपेंड करता है, अगर आपने मंथली करना है तो आप मंथली भी कर सकते हैं। ठीक है, आप ये 0.9 मतलब 170 रुपीज तकरीबन बनते हैं। ठीक है, ये लिंक भी मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप यहाँ से इजीली जाके इसी तरह इधर आपने जाना है, आपने जाके अपना उधर पहले अकाउंट बनाना है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे जब आप पहले अपना अकाउंट बना लेंगे तो उसके बाद आपने लॉगिन, ये लॉगिन रजिस्टर ये ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इधर लॉगिन करके जैसा मैंने पहले लॉगिन किया हुआ था तो वो फॉर्म थोड़ा सा फिल करना होता है। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है आपकी वेबसाइट से रिलेटेड और वो एंटर करने के बाद आप डायरेक्ट किधर जाते हैं। ये हो गया 170 रुपीज और डोमेन .site.com। और जो ये रेट्स इधर हैं तकरीबन इससे थोड़ा सा 50 to 60 रुपीज ज्यादा होता है क्योंकि ये इंटरनेशनल रेट्स हैं। जब ये पाकिस्तान से ट्रांजैक्शन होती है तो इसके ऊपर थोड़े से प्लस हो जाते हैं चार्जेस। लाइक ये अगर देखा .com की इधर 699 फर्स्ट ईयर है, लेकिन ये करके 800 समथिंग की जो है वो आपको बाय करते हो आप। उसके बाद अब होस्टिंग भी परचेज होगी, देन क्या होगा कि आपको इनकी तरफ से मेल आएगी। जिस तरह ये मुझे मेल आई थी एक, ये मेल आएगी आपको कि आपका जो है वो रजिस्टर होगी है वेबसाइट होस्टिंग वालों के साथ। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, आपने सबसे पहला काम ये करना है कि ये जो नेम सर्वर्स है ना, हर जो होती है डोमेन प्रोवाइडर्स होते हैं उनका नेम सर्वर होता है बाय डिफॉल्ट, उनके अपने नेम सर्वर होते हैं जिस तरह के डोमेन ये इनके गोडैडी के बाय डिफॉल्ट है। सबसे पहले आपने काम क्या चेंज करना है, क्या चेंजिंग्स करनी है वो मैं बताता हूँ। आपने सबसे पहले नेम सर्वर्स मॉडिफाई करने हैं, यहाँ से एज इट इज इनको कॉपी करना है और इसकी सेटिंग्स में जो जब आपने डोमेन परचेज की होगी उसकी सेटिंग्स में जाके आपने उधर पेस्ट कर देना है। ठीक है, और इसके बाद आपने मूव करना है नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई होती है, ठीक है, इसके थ्रू आपने यहाँ पे लॉग इन करना है इन लिंक्स के थ्रू। ठीक है, लॉग इन करके उधर आपको ऑप्शन आएगा आपका एक, मतलब जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स की तरफ से आपके पास आएगा, वहां से आपने वर्डप्रेस डाउनलोड करना है। वर्डप्रेस डाउनलोड हो गया तो उसके बाद आपने कोई सी वहां से डिफॉल्ट में थीम चूज करनी होती है। वो थीम जब आप चूज कर लेते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर होता है आपकी डिजाइनिंग और कस्टमाइजेशन का। ये मेरे पास एक वेबसाइट का मैंने डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको वेबसाइट का छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ। जिस तरह की ये लैपटॉप के अंदर ये फिक्स्ड है, लेकिन मोबाइल फोन या टैबलेट के अंदर अगर आप इसको देखेंगे तो आपको इस पे रिस्पॉन्सिवनेस और इफेक्ट्स भी नजर आएंगे। ठीक है, ये अगर अचीवमेंट्स के लिए और ये लेटेस्ट ब्लॉग, अगर ब्लॉग इधर एंटर करें ये व्हाट्सएप चैटिंग के लिए, और ये वैसे वीडियो जो होती है अपना पोर्टफोलियो वीडियो होती है वो चीज़ है, और ये इंस्टाग्राम फीड है, इधर से आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये चीजें बनाई किस तरह है मैंने। ठीक है, अब वो चीजें आती हैं। सबसे पहले मैंने आपको जिस तरह बताया था इधर आपको पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है। पोस्ट क्या होता है बेसिकली, ये आपने डैशबोर्ड यहाँ से ओपन करना है। ये यहाँ पे जब आप लॉगिन हुए होगे ना तो ये आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे, ये डैशबोर्ड पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, डैशबोर्ड पे क्लिक किया तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन शो होगी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, पोस्ट। पोस्ट वो कंटेंट होता है जो कि आपका ब्लॉग कंटेंट, ब्लॉग आर्टिकल होता है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि आपने किस तरह लिखना होता है उसके अंदर
पॉजिटिव इम्पैक्ट्स करने होते हैं टॉपिक के बारे में, नेगेटिविटी अगर है तो वो करनी है पॉइंट आउट। देन एक कंक्लूजन होती है, पिक्चर्स ऐड करनी होती हैं ब्लॉगिंग के जो वो होते हैं, ब्लॉग्स होते हैं उसके अंदर। देन आपके पास आता है मीडिया, इसमें सारा कुछ होता है जो आप अपलोड करते हो वेबसाइट पे। पेजेस में आते हैं हमारे, बेसिकली हर जो वेबसाइट होती है उसके कुछ डिफॉल्ट पेजेस होते हैं, जिस तरह के हमारे पास होम पेज होता है जो कि हम फ्रंट पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। देन आता है कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, ठीक है। कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, ये आपको आगे मैं नेक्स्ट में स्विच करके बताता हूँ, ठीक है। ये हो गया डैशबोर्ड के बाद, ये हो गया कॉन्टेक्ट अस का पेज। कॉन्टेक्ट अस के अंदर क्या होता है, कॉन्टेक्ट अस के अंदर जो है कॉन्टेक्ट नंबर होता है, ईमेल होती है और ऑफिस होता है। और यहाँ पे अगर आप फेसबुक पे हमें मैसेज करना चाहें, इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे मैसेज करना चाहें, तो ये उसके लिए एक सोशल फीड बनाया हुआ है, ठीक है। अब और ये नेम हो गया, ईमेल, और अगर आप कोई मैसेज करना चाहें तो कॉन्टेक्ट अस के थ्रू ये मैसेज हमें वेबसाइट पे पहुंच जाता है, हमारे मेल पे। अबाउट अस बड़ा जरूरी पेज होता है कि जो कि हर, चाहे वो ई कॉमर्स वेबसाइट है, चाहे वो पर्सनल ब्लॉग है, कि हम कौन है, ठीक है। अपना इंट्रोडक्शन, प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन मस्ट करना होता है, ठीक है। तो अबाउट अस के अंदर यहाँ पे आ जाएगा एक हमारा मोटो, ठीक है। मोटो के बाद विजन हमारा क्या था इसको बनाने का। देन आ जाती है हमारी विजन आ जाएगा। उसके बाद हमारे जो टीम है, उस टीम का जो, इसको टेस्टिमोनियल्स कहते हैं, ठीक है। अगर आप बनाना चाहें तो ये आप पे डिपेंड करता है, नहीं बनाना चाहते तो भी आप पे डिपेंड करता है। अब ये टीम आ गई, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिवनेस इसके अंदर ऐड की हुई है, बाकी फुटर वैसे ही है। अब ये अकाउंट है, ठीक है। अकाउंट के अंदर आपका नेम होता है। ये जो अकाउंट के उनके लिए होता है जो कि वेबसाइट के एडमिन्स होते हैं, ठीक है। एडमिन होते हैं या फिर उसके होते हैं उसके एडमिन्स होते हैं या फिर उसके एडिटर्स होते हैं। एडिटर कौन होते हैं कि जो इसके अंदर सिर्फ पोस्ट जो है ना, वो ऑथर जो होते हैं कि पोस्ट आप डाल सकते हैं। जैसे ये वैलेंटाइंस डे है तो ये सिर्फ इस पे एक आर्टिकल किसी ने लिखा था, वो पोस्ट किया हुआ है, तो ये सिर्फ वो बंदा पढ़ सकता है जो कि इसका ऑथर होगा। हर कोई बंदा यहाँ पे जाके एडिटिंग नहीं कर सकता। तो ये बेसिकली कुछ होते हैं। जैसा मैं जो हूँ वो इसका हूँ, एडमिन हो। इसी तरह एडमिन के बजाय आप ऑथर भी बना सकते हैं, एडिटर भी बना सकते हैं। ऑथर के पास सारी फैसिलिटी है कि वो वेबसाइट का डिजाइन भी चेंज कर सकता है, उसका सारा कुछ। लेकिन जो ऑथर होता है उसके पास ये नहीं होता। एडमिन के पास सारी जो है ना वो सिक्योरिटी और ये सारा उसके पास होता है। लेकिन ऑथर सिर्फ उसको इतनी एक्सेस है कि वो ब्लॉग्स लिखे और पोस्ट के अंदर जो है वो ऐड करता जाए। उसके बाद आ गया अप्लाई फॉर्म। ये हर अगर कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म किसी का रिक्वायर्ड हो तो ये उसके लिए भी मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए एक अप्लाई फॉर्म बना हुआ है। एंड पे सुल्तान है, तो ये बेसिकली हमारा एक मतलब कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है और उसकी मतलब वेबसाइट है। इसमें भी टेस्टिमोनियल्स ऐड हैं, ये मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। मॉड्यूल्स के अंदर भी मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि मॉड्यूल्स के अंदर ये देखें, मतलब ई गेमिंग, लूडो, टग ऑफ वॉर, कुकिंग कॉन्टेस्ट, ये सारी चीजें क्या, ये इसकी सब कैटेगरीज हैं। अब बात ये है कि हमने ये बनाई किस तरह, तो वो अब मैं आपको स्क्रैच से स्टार्ट करने लगा हूँ, कि बिल्कुल स्टार्ट से, कि किस तरह स्टार्ट किया। जैसे मैंने आपको पहले, अगर आप इस स्लाइड पे आ जाए, कि मैंने आपको बताया कि आपने एक मेल बनाई, ठीक है, सॉरी, आपने एक अकाउंट बनाया, अकाउंट पे आपने परचेज किया अपनी डोमेन होस्टिंग, उसके बाद आपने इंटीग्रेशन की डोमेन होस्टिंग की। देन क्या करना है, देन आपने ये जो यहाँ पे विजिट करने के लिए दी गई है, इस पे क्लिक करना है आपने। क्लिक करके आपने अपना वहां से वर्डप्रेस डाउनलोड करना है और आपके पास ऐसा एक सिंपल सी थीम होगी बाय डिफॉल्ट, और आपके पास इस तरह आ जाएगा। अब आपको मैं बताऊंगा कि आपने किस तरह से चीजें डिजाइन करनी है। सबसे पहले आ जाते हैं, अब चीज कौन सी है यहाँ पे, थीम्स, सॉरी, पेज डिजाइनर कौन सा है। आपको वेबसाइट बनाने के लिए पेज डिजाइन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। पेज डिजाइनर्स के किस तरह के हैं, एलिमेंटोर है, आप डिफरेंट पेजेस और फॉर्म्स वगैरह और इस तरह की क्रिएट कर सकते हैं। एलिमेंटोर के बाद जो है पेज लेयर भी है, ठीक है। पेज लेयर से भी आप बना सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है। मुझे एलिमेंटर अच्छा लगता है क्योंकि इसकी फ्री वर्जन, मैं फ्री वर्जन यूज कर रहा हूँ। फ्री वर्जन में भी काफी इस तरह के आप कह सकते हैं कि आपको फैसिलिटीज मिलती हैं जो कि बाकियों में मुझे उस तरह से नजर नहीं आई, ठीक है। देन अपीयरेंस में सबसे चीज जो मैटर करती है, थीम मैटर करती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि थीम जो है वो क्या चीज होती है और थीम के अंदर क्या क्या कंटेंट्स आती हैं, ठीक है। फिलहाल जो मैं यूज कर रहा हूँ वो नीव थीम है, ठीक है। और
इसकी प्रो वर्जन नहीं है, फ्री वर्जन ही है, ठीक है। इसके बाद आते हैं प्लगइन्स। प्लगइन्स एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, मैंने आपको बताया था ये बिल्ट इन इसके अंदर कोडिंग हुई होती है, यू डोंट नीड टू कोड। सिर्फ आपने क्या करना होता है कि अब मैं आपको पर्पसेस भी बता देता हूँ। अकिस्मत एंटी स्पैम, अकिस्मत बेसिकली यूज करते हैं हम जो स्पैम होते हैं ना, अक्सर स्पैमिंग की वजह से आपका वेबसाइट जो है वो सिक्योरिटी, ये बेसिकली सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए यूज होता है। और टॉप ऑप्टिमाइज जो है ये बेसिकली यूज होता है आपके पेज कैश जो होती है उसको रिमूव करने के लिए, आपकी जो एक्स्ट्रा जो यूटिलाइज हो रही है मेमोरी उसको रोकते हैं और आपकी स्पीड अप होती है वेबसाइट। क्लासिक एडिटर बेसिकली फॉर्म ऑफ एडिटर है जो कि आपको एडिटिंग के वक्त काम आता है। एलिमेंटोर, जिसे मैंने आपको पहले बताया कि एलिमेंटोर एक डिजाइनिंग के लिए यूज होता है। एलिमेंट्स किट लाइट, ये भी एलिमेंटोर का पार्ट है। एसेंशियल एडॉन्स, एडॉन्स क्या होते हैं? एडॉन्स के अंदर आपके पास आता है अगर कोई गैलरी है या वो कॉमर्स आप यूज कर रहे हो, एडवांस डाटा टेबल है, ये जैसा ये मेंशन भी किया हुआ है इधर चीजों को। उसके बाद क्या आता है? फॉर्मिनेटर। मैं ये जो मैंने आपको अप्लाई फॉर्म दिखाया, ये अप्लाई फॉर्म किस तरह मैंने बनाया, ये मैंने बनाया एलिमेंटर के थ्रू, प्लगइन्स एलिमेंटर, सॉरी ये मैंने फॉर्मिनेटर के थ्रू बनाया। फॉर्मिनेटर क्या होता है? फॉर्मिनेटर आपको फॉर्म बिल्डिंग, उसके बाद क्विज वगैरह जो होते हैं उसके जो है वो आपको यूज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम इसको। ओशन एक्स्ट्रा जो है ये बेसिकली एक आप कह लें कि आपको एक एडिशनल डिजाइनिंग के लिए ना यूज आप कर सकते हैं। ऑर्बिट फॉक्स कंपेनियन बाय नीव थीम, जिसका ये नीव थीम थी मैंने आपको बताया, तो ये उसकी एक एक्सेसरी है या आप कह सकते हैं कि उसका एक वर्जन है। पेज बिल्डर बाय साइट ओरिजिन। साइट ओरिजिन बेसिकली आपके पास रेडीमेड स्लाइड्स होती हैं, रेडीमेड टेम्पलेट्स होती हैं जो कि आप बस उनको डाउनलोड करें अपनी वेबसाइट में और उसको एडिटिंग स्टार्ट कर दें। You don't need to write lengthy codes and worry about its CSS because उसके अंदर सबसे चीजें जो होती हैं CSS, जावास्क्रिप्ट, सारी चीजें, वैलिडेशंस वगैरह, टेक्स्ट, उसकी मार्की टेक्स्ट जो मूविंग टेक्स्ट होता है वो सब कुछ प्री डिफाइंड होता है, उसके अंदर ऑलरेडी किया होता है। ये साइट ओरिजिन CSS के अंदर वो होता है, ठीक है। फिर विजेट्स, विजेट्स बेसिकली जो आपके छोटे छोटे फुटर से पहले भी मैंने आपको दिखाया यहाँ पे जो बने होते हैं उनको विजेट्स कहते हैं। जिस तरह के ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये चीज क्या है? ये विजेट्स होती हैं, मतलब ये चैट विजिट है, ये इंस्टाग्राम फीड विजिट है। बेसिकली आपकी जो साइट की रिस्पॉन्सिवनेस को भी अच्छा करती है और वैसे भी अच्छा लगता है, मतलब देखने में अच्छा लगता है, प्रेजेंटेबल लुक आती है। स्मैश बलून इंस्टाग्राम फीड और स्मैश बलून फेसबुक फीड, ये जिस तरह के मैंने आपको बताया कि ये वो सारी फीड जो मैंने इंस्टाग्राम फीड एंड पे इंसर्ट की हुई है, ये उसके लिए है। स्मैश बेसिकली आपके जो लेजी रोड इमेज होती हैं और जो आपकी इमेज होती है उसके साइज को ऑटोमेटिकली विदाउट उसकी क्वालिटी को डिक्रीज किए अच्छी सी स्लाइड्स जो आपके जो है ना वो पिक्चर्स आपको शो करता है वेबसाइट ओपन करने पे। यूजर डब्ल्यूपी जो है ये बेसिकली बहुत अच्छा है। ये जो लॉगिन फॉर्म मैंने आपको दिखाया ना यहाँ पे, जिसके अंदर ये अकाउंट, इसकी सारी डिटेल्स जो है ना वो यूजर डब्ल्यूपी के अंदर सेव होती है। आपने, अगर आप न्यू यूजर हो तो आपने वेबसाइट के ऊपर आना है, मतलब आप विजिट करते हो और आप लॉगिन, उसमें लॉगिन अकाउंट करते हो तो उसकी सारी डिटेल किस में जाएगी? आपके यूजर्स डब्ल्यूपी प्लगइन में जाएगी। अब ये चीज है कि ये डाउनलोड किस तरह होता है, आपने सिर्फ प्लगइन्स के अंदर आना है। ये वो प्लगइन थे जो बाय डिफॉल्ट मैंने कुछ बाय डिफॉल्ट मिलते हैं और कुछ जो मैंने बाद में इंस्टॉल किए। ऐड न्यू पे आपने जाना है, ये न्यू प्लगइन ऐड करने का तरीका बता रहा हूँ। और ये बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं, आपने कोई भी जो है वो डाउनलोड कर रहे हैं तो आप उसका इसका नाम लिखे प्लगइन का, और वो आप मतलब जिस तरह का भी, अगर फॉर एग्जांपल स्लाइडर से कोई रिलेटेड हमने बनाना है, स्लाइडिंग इमेज होती है ना जो एक के बाद इस तरह मूव कर रही होती हैं, ये तो इससे डिफरेंट स्लाइडर्स आ जाएंगे, ट्रांजिशन स्लाइडर्स हैं, ठीक है। स्लाइडर बाय सोलिक है और ये वर्डप्रेस स्लाइडर ब्लॉक, तो मतलब इस तरह के डिफरेंट स्लाइडर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट ये चीजें, और अगर आपने मतलब उनको एडिट करना है तो ये आपके पास ऑलरेडी ऑप्शंस जो जो आपने इंस्टॉल किया होगा ना वहां पे प्लगइन, ये जो प्लगइन्स वाला पेज था मैंने आपको दिखाया पहले, ये इसके अंदर ये सारी जो होंगी ना आपकी डिटेल्स वो ये साइट पे लिखी होंगी। आप इधर जाके अपना अगर फॉर्म ऐड कर रहे हैं तो यहाँ से फॉर्म्स में जाके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्म्स मैं आपको दिखा भी देता हूँ बल्कि इसके, ये लोड हो रहा है पेज, ये लोड होता है तो फिर उसके बाद देखते हैं उतनी देर में इसका डैशबोर्ड देख लेते हैं कि इसके अंदर जो फॉर्मिनेटर है इसके अंदर किस तरह मतलब आपने एक फॉर्म क्रिएट करना होता है।
तो इसमें बेसिकली ये देखें, ये आ गया फॉर्म। बेसिकली हमारे पास फिलहाल जो है वो 3 फॉर्म्स हैं, स्टूडेंट कैंपस एम्बेसडर्स एंड मेंबरशिप फॉर्म। हम देखते हैं कि मेंबरशिप फॉर्म पे कितने हमारे पास आए हैं, रिजल्ट क्या है। तो हमारे पास इस फॉर्म को 686 बंदों ने देखा है, 83 सबमिशंस आई हैं, ठीक है, इसके ऊपर। और कैंपस एम्बेसडर का जो फॉर्म है वो हमारे पास कितने बंदों ने देखा है, 298 बंदों ने देखा है, जिसमें से 48 ने सबमिट कराया, जो कि मतलब एलवाइस का पार्ट भी है। फिर उसके बाद आपने बनाना किस तरह है, ये डैशबोर्ड इसका जो है फॉर्मिनेटर का डैशबोर्ड इस तरह से आपको नजर आएगा, ठीक है। क्रिएट पे आपने पोल जो होता है वो बेसिकली पोल्स होते हैं आपकी ओपिनियंस के लिए, आपके बेसिकली आप जो वोटिंग कराते हैं, ठीक है, वोटिंग क्राइटेरिया के लिए पोल्स। क्विजेज आपको पता है कि जिस तरह हम फेसबुक के अंदर क्विजेज बनाते हैं फेसबुक का, और इस तरह जो हमारे कुछ होती हैं वेबसाइट्स जो हमारे से क्विज कंडक्ट कराती हैं, तो ये उसके लिए है। फॉर्म्स किस तरह क्रिएट करना है, क्रिएट अ फॉर्म पे आपने क्लिक करना है। आपको कॉन्टेक्ट फॉर्म चाहिए, न्यूज़लेटर फॉर्म चाहिए, हम सिंपल जो है वो कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। इसका नाम आप रखते हैं सॉरी कॉन्टेक्ट फॉर्म रख देते हैं इसका नाम, ठीक है, क्रिएट। अब क्रिएट में जाके जब क्रिएट होगा, ये विजिट आ गई हमारे पास। अब इधर, अब ये हमारे पास सेटिंग्स है, फर्स्ट नेम, ठीक है। अब इसमें आपके पास स्टाइलिंग में ये चीज है कि आप अगर एडिशनल कुछ सीएसएस डालना चाह रहे हो तो आप इधर से डाल सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये बहुत अच्छा फॉर्म होता है, ठीक है। फर्स्ट नेम ये में आ गया, ईमेल ये आ गया, फोन नंबर और मैसेज। उसके बाद अगर आप फील्ड्स ये देखें, चेक बॉक्स है कि वो मल्टीपल ऑप्शन, रेडियो बटन जो बटन के लिए यूज होता है, टेक्स्ट एरिया अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है उसके लिए। उसके बाद ये डेट पिकर, फॉर एग्जांपल अगर बर्थ डेट ऑफ बर्थ है तो उसके लिए डेट पिकर चाहिए। टाइम पिकर उस लिए यूज होता है कि अगर आपने कोई टाइम मतलब एक फिक्स डोमेन का टाइम है तो उसमें आपने जाना है। फाइल अपलोड, फाइल अपलोड अगर आपने अपनी सीवी अपलोड करनी है, मतलब अपने जो एप्लीकेंट्स हैं उनकी सीवी चाहिए आपको या पिक्चर चाहिए, तो उसके लिए ये यूज होता है। स्ट्राइप, स्ट्राइप बेसिकली यूज होता है आपकी जितनी भी इंटरनेशनल और नेशनल होती है ना ट्रांजैक्शंस, मतलब अगर डोनेशन का फॉर्म है तो आप स्ट्राइप के थ्रू डोनेशंस कर सकते हैं। पेपाल आपको पता है कि डोनेशंस के लिए और वैसे इस्तेमाल किया जाता है बिजनेस में। करेंसी है, ये करेंसी अगर आपने चूज करनी हो कोई, ये हिसाब होता है, ठीक है। इसमें से अगर आपने कोई आपको रिक्वायर हो तो आप क्रिएट करें, यहाँ पे प्रीव्यू करें। प्रीव्यू में आपको ये शो करेंगे कि ये इस तरह का फॉर्म है। सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ से आपने इसको पब्लिश करना है, जैसे मैंने पब्लिश किया। इसकी ये शॉर्ट कोड होता है, इसको आपने कॉपी करना है, और जिस भी पेज पे आपने जाके, जिस तरह मैंने अप्लाई फॉर्म पे जाना था ना, अप्लाई फॉर्म पे मैं आपको दिखाता हूँ पेज अप्लाई फॉर्म का, ये अप्लाई फॉर्म का पेज था, ठीक है। मैं इसमें गया, मैंने एक पेज क्रिएट किस तरह करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपने पेज में जाना है, पेजेस और ऐड न्यू, ठीक है, ऐड न्यू आपने करना है। ऐड न्यू पेज में फॉर एग्जांपल इसमें कॉन्टेक्ट अस का नाम रखा था ना, उसमें इसमें आप कुछ भी रख लें, फॉर एग्जांपल रैंडम कुछ भी रख लेते हैं इस तरह, ठीक है। यहाँ पे आपने वो कोड पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट कर दिया कोड, पब्लिश कर देना है। पब्लिश करके इसको आपने यहाँ पे भी, आपके उधर भी पेज शो हो जाएगा, और व्यू पेज पे जब आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली जो है वो इस पेज पर चले जाओगे, जहाँ पे आपने जो पेज, ये यहाँ पे आएगा ये पेज, फर्स्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, मैसेज, सेंड मैसेज। इसी तरह का हमने ये फॉर्म बनाया था ना, ये वाला, ये फॉर्म यही था, फर्स्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फोन और पेज। अब जो इससे नेक्स्ट चीज है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपने मेन्यूज, मेन्यूज जो होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है, उसके लिए आपको इतना जो है जरूरत नहीं है देखने की। थीम्स मैंने आपको बता दी कि मैंने जिस तरह निव वगैरह यूज की हुई है। अच्छा, स्टार्टर थीम्स, निव जो है ना, इसकी एक अच्छी चीज मैं आपको अगर बताऊं, कैपेबिलिटी कह लें आप इसकी, या अच्छा सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जिस मैंने एलिमेंटर को चूज किया ना, तो इस तरह गटनबर्ग भी है, ब्रिजी भी है, बीवर, डेवी थीम्स, थ्राइव, और इस तरह की और भी काफी वेबसाइट्स हैं, या सॉरी इस तरह के पेज मेकिंग या पेज डिजाइनिंग आपके पास प्लगइन्स अवेलेबल हैं। मैं एलिमेंटर को चूज करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके ईज ऑफ यूज है, ठीक है, दिखने में आसान है, यूज करने में आसान है, ठीक है, डिजाइनिंग में आसान है। अच्छा, ये अब आपके पास ना फ्री थीम्स हैं, आप इनमें से कोई भी, अगर आपने मेडिकल चेकअप के लिए बना रहे हो तो आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप अगर, मतलब ये कंप्लीट पैकेज, अब मैंने निव यूज की हुई है ना ये चीज, ठीक है, तो इसमें मेरे जो वो होम पेज है उसमें मैंने निव यूज की हुई है, अबाउट अस, इसको आप प्रीव्यू कर लो। इंपोर्ट करेंगे तो वो डायरेक्टली आपकी वेबसाइट के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। देखिए ये और वर्क है,
ये आप अबाउट अस का पेज इसमें बिल्ट इन है और फोकस। उसके बाद ये अगर आप यूट्यूब की वीडियो अंदर ऐड इंसर्ट करना चाहते हैं और टीम के अंदर ये सारी, ठीक है। उसके बाद ये होते हैं वैलिडेशंस लगी होती हैं कि 1000+ पे जाके आपने रुकना है, तो वो इस तरह जो है वो 0 से स्टार्ट होता है और वो इस तरह इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है। इसी तरह ये लेफ्ट राइट ये मतलब पेज का लेआउट उन्होंने बनाया हुआ इस तरह से। प्राइसिंग टेबल है, अगर मतलब आपने यहाँ से गेट स्टार्टेड करना है, मतलब आप कोई चीज सेल भी कर रहे हो तो वो आप इधर ऐड कर। टेस्टिमोनियल्स, जैसे मैंने आपको बताया कि जो डेवलपर होता है या वो किसी चीज का, किसी प्लेटफॉर्म के आप हो, फाउंडर हो, तो आपकी यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल्स बतानी होती हैं आपने अपनी। वॉइस सिलेक्टर्स, ये तो आप ही चूज करते हैं आप रखना चाहते हो या नहीं। और ब्लॉगिंग में आपको पता है ब्लॉग में क्या आता है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, गेट इन टच और ये सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, ये चीज जो होती है ना, ये इसको हेडर कहते हैं, ठीक है, हेडर। ये जो फर्स्ट इमेज होती है इसको कहते हैं हेडर इमेज, ठीक है। उसके बाद आपने अबाउट अस को ये छोड़ने, ब्लॉग क्या होता है, और ब्लॉग के अंदर ये सारी जो लिखे हुए हैं ना, टेक रिस्क एंड सो एडवेंचर बिगिंस वगैरह, ये पोस्ट हैं जो कि आपने आर्टिकल पोस्ट किए हुए हैं ना, उनकी वो इस तरह शो होते हैं। सब्सक्राइबर्स क्या होता है, अक्सर आप यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करते हो तो हर दफा जब वो कोई न्यू वीडियो आती है तो आपको एक नोटिफिकेशन जाता है। इसी तरह जब आप इधर न्यूज़लेटर पे सब्सक्राइब करोगे तो जैसे ही कोई न्यू पोस्ट या होगी अपलोड वेबसाइट के ऊपर, डायरेक्ट आपको एक मेल जाएगी आपकी जीमेल के ऊपर, ये जो जहां से गेट इन टच, आपको पता है कि इससे इस चीज को कहते हैं फुटर, जो एंड पे होते हैं उसको फुटर कहते हैं। फुटर में बेसिकली ज्यादातर बंदे क्या करते हैं कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स डालते हैं, ठीक है, जिस तरह कि इन्होंने भी कीप इन टच किया हुआ है, ठीक है। वेयर टू फाइंड अस, मतलब लोकेशन डाल देते हैं। या कुछ बंदे होते हैं कि वो अपनी जो क्विक लिंक्स होती हैं, मतलब जो चीजें ऊपर हैं, ये सेक्शंस, ये चीजें जो हैं, इन्हीं को एक्सपेंड करके तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं वो नीचे फुटर के अंदर, ठीक है। ये चीजें हो गई। उसके बाद आपको पोस्ट ऐड करना भी सिखा देता हूँ। जिस तरह के उसने कहा लिखा था, फॉर एग्जांपल मैंने आपको पेजेस में बताया है कि किस तरह पेज ऐड करना है, इसी तरह पोस्ट भी ऐड न्यू पे क्लिक करें आप, ठीक है। पोस्ट का टाइटल डालें कि पोस्ट किस हवाले से है, देन आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है पोस्ट, ठीक है। और हाँ, एक चीज जो एसईओ मैंने आपको बताया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसके लिए अगर आपने, फिलहाल मैंने इस पे कोई पोस्ट ऐड नहीं की, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है, मैं आपको पोस्ट ऐड करके भी दिखाता हूँ। बल्कि यहाँ पे ना मैं आपको दिखाता हूँ कि एक वैलेंटाइंस डे पे किसी ने लिखवाई थी, ठीक है, वो व्यू कर लेते हैं कि वैलेंटाइंस डे पे उन्होंने कहा था कि मैंने पोस्ट करना है। अच्छा, सबसे अच्छी चीज जो होती है ना आपकी, जो ब्लॉग होता है, ब्लॉग आर्टिकल, उसमें सबसे अच्छी चीज पिक्चर होती है कि आप एक एक से दो पिक्चर मस्ट ऐड करो। उससे क्या होता है कि वो थोड़ा सा कलरफुल लगता है, ठीक है। ये जिस तरह थी, ये इस्लामिक टच था, वैलेंटाइंस और इस्लामिक टच था उसको, तो ये उन्होंने उर्दू में टाइप करके पेस्ट मुझे भेजा कि ये पोस्ट करवाना है मैंने, ठीक है। ये उनका नाम है सलमान खान। तो बेसिकली क्या होता है कि आपके एक आर्टिकल तब अच्छा लगता है जब उसके अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ जो है ना आपने यूज की हुई हैं, आपने मल्टीपल नंबर ऑफ इमेज यूज किए हुए हैं, शॉर्ट अगर आपने लिंक्स भी अंदर ऐड किए हुए हैं तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है। उसके अलावा मैं आपको ना एक दो दिखा देता हूँ इंग्लिश का भी, कि अगर इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो इंग्लिश में लिखने के लिए ये तरीका होता है कि आप कैप जो है ना ऐड करें, जिस तरह ये लिखा हुआ है, अ गर्ल शुड बी टू थिंग्स हु एंड व्हाट शी वांट्स, तो ये कोटेशन मार्क में लिखा हुआ है, कोटेशंस में लिखा हुआ है, कोटेशन ऐड करें अपने ब्लॉग में, बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाता है। एंड देन उसके बाद जिस तरह ये है, ठीक है, ये पैराग्राफ है, कोशिश करें कि आपके पैराग्राफ शॉर्ट हों, ठीक है, क्योंकि जो शॉर्ट पैराग्राफ होते हैं इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। और उसके अंदर ये मैं आपको दिखाता हूँ, इमाम इमामा सहर है, ठीक है, इनका इनकी जो है कॉन्टेस्ट में पोजीशन भी आई थी। देखिए, सब पहले वर्ड से मीनिंग पता चल रहा है, इस्लाम, टॉपिक क्या है, इस्लामोफोबिया। टाइटल में भी क्या लिखना है आपने इधर, मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे मैंने आपको पोस्ट ऐड करने का तरीका बता रहा था, ये जैसा ये है। तो अगर आपने इसको एडिट कर रहे हैं ना, तो आपने किस तरह लिखना है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जाना है और आपने, ठीक है, आपने इस्लामोफोबिया नाम लिख दिया। एसईओ में क्या होता है कि जितनी दफा आप अपना जो टाइटल है ना वो अपनी
एज अ कीवर्ड यूज हुआ है ना, मतलब जितनी दफा एटलीस्ट आपको 3 to 4 टाइम्स मस्ट यूज करना चाहिए। टॉपिक आपका इस्लामोफोबिया है ना, तो आपके पूरे कंटेंट में एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स इस्लामोफोबिया मस्ट होना चाहिए। फिर और अच्छी एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है कि अगर आपके पहले पैराग्राफ में वो वर्ड 1 से 2 दफा आया हो। तो ये देखें, ये हर हवाले से जो है ना, मैम इमामा सहर का आर्टिकल एसईओ जो है ऑप्टिमाइज है। किस तरह देखें, इस्लामोफोबिया टॉपिक, पहले मैंने क्या बताया था कि आपने ओपनिंग सेंटेंसेस में उसकी डेफिनेशन बतानी है कि व्हाट इज दिस। अगर वो कोई प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, मेंटली प्रॉब्लम है, तो आपने उसको एज अ मतलब जो एक्सप्लेन करना है। तो इसी तरह उन्होंने बताया कि इस्लामोफोबिया मींस फेयर ऑफ इस्लाम। पहली लाइन में ही उन्होंने पूरा अपना आर्टिकल टॉपिक सेंटेंस बना दिया। ठीक है, ये टॉपिक सेंटेंस हो गया कि इसमें पता चल जाएगा कि इस्लाम का और लिंक किससे है, फियर से, और किस चीज का, और मतलब कौन लोग हैं। ठीक है, पहले अब देखते हैं। इट इज बेसिकली अ माइंडसेट, अ पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट्स अगेंस्ट इस्लाम। ये उन्होंने बता दिया कि कौन वो लोग हैं, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं है। तो हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि हो सकता है, क्योंकि जो रीडर होता है ना, वो यूं नहीं करता कि वो आपका आर्टिकल सारा पढ़े, वो छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ता है, कीवर्ड्स पढ़ता है, और वो उसको आइडिया होता है कि ठीक है इसमें ये है। इसी तरह जब पहली पिक्चर लगी होती है, पिक्चर को देख के बंदे जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। इस्लामोफोबिया का ये देखें, पहला पैराग्राफ परफेक्ट है एसईओ के हिसाब से। देन इन द वेस्ट मुस्लिम, अच्छा अब उन्होंने क्या किया, अब वो जिसका मैंने बताया था सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स और जो है अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स। तो वो क्या है कि इस्लामोफोबिया को कौन सपोर्ट करता है, कौन इसके खिलाफ है, यकीन पे ये हो रहा है। तो ये दो जो है ना पॉइंट्स बनते हैं। ठीक है, और वो उन्होंने उसी तरह दोनों पॉइंट्स लिखे हैं। द टर्म इस्लामोफोबिया इज नॉट मेयरली कन्फाइंड टू नॉन मुस्लिम। उसके अंदर ये है कि मुस्लिम्स के अंदर भी इस तरह का थोड़ा सा, जिस तरह एक तो सेक्शन जो है हमारे अंदर जो सेक्शनल डिस्टिंक्शन है, फिरका वरीयत है, उस वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे। एक तो ये रीजन हो गया, उसमें भी हम इस्लामोफोबिया में ही एक किस्म का आ जाते हैं। लेकिन उसके अलावा भी कुछ इस तरह की सोसाइटीज हैं जो कि हमारा जो है ना वो इस्लामोफोबिया के जुमरे में आती हैं, जो कि अगेंस्ट इस्लाम थोड़ा सा है, या इस्लाम से उनको फियर है, या इस तरह का। एंड पे उन्होंने जो रीजन देखे, रीजनिंग की है ना, एनालिसिस करके रीजनिंग की है। तो बेसिकली इस तरह का आपका कंटेंट होना चाहिए कि आपके कंटेंट में ओपनिंग जो हो होते हैं ओपनिंग सेंटेंसेस, वो भी इस तरह के हों जिसके अंदर बार बार आपका टॉपिक यूज हुआ हो। देन उसके बाद आपका जिस तरह ये उन्होंने कंपैरिजन एंड के ऊपर आखिरी पैराग्राफ शॉर्ट सा हो और कंक्लूजन उसमें हो। तो आज के लेक्चर से मेरे आज आपको काफी समझ आई होगी, और अगर कुछ नहीं भी समझ आई तो आप मेरे से ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।